बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम अहबाब को आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम स्टडी करने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्ब। कुछ टाइप्स ऑफ वर्ब हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। नॉन फाइनाइट वर्ब तक हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी। नेक्स्ट जो 4 टाइप्स हैं वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेगुलर वर्ब, अ वर्ब whose past simple and past participle are formed simply by adding d or ed to it is called regular verb. A verb whose past simple and past participle are, कि जो हम फॉर्म ऑफ वर्ब्स करते हैं, रेगुलर वर्ब, पास्ट सिंपल वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब, या सादा अल्फाज में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब करते हैं, जो हम वहाँ पे डी या ईडी का जो इजाफा होता है उसे रेगुलर वर्ब बोलते हैं। कि जो सेंटेंस जो रेगुलर वर्ब के साथ हम डी या ईडी ऐड करें और वो पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल बन जाए तो वो रेगुलर वर्ब होगी। एग्जाम्पल स्टडी करते हैं। रेगुलर वर्ब है हेल्प, हेल्प। अब यहाँ पे हमने इसके साथ ईडी अटैच किया तो ये हेल्प्ड बन गई। नेक्स्ट भी हेल्प्ड, ईडी अटैच हो रहा है। हेट, ईडी अटैच हो रहा है। हेटेड, हेटेड। मूव, इसके साथ ओनली डी ऐड हो रहा है और यहाँ भी ओनली डी ऐड हो रहा है। वर्क, यहाँ भी ओनली डी ऐड हो रहा है, वर्कड। नेक्स्ट ओनली वर्कड। ये जो हैं ये रेगुलर वर्ब हैं कि इनके साथ पास्ट सिंपल में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी डी या ईडी ऐड हो रहा है, तो ये पास्ट सिंपल, तो ये रेगुलर वर्ब हैं। नेक्स्ट चलते हैं इर्रेगुलर वर्ब। अ वर्ब whose past simple and past participle are formed in different ways, not by adding d or ed, is called irregular verb. A verb whose past simple and past participle are, कि जो एक वर्ब है उसका जब पास्ट सिंपल और पास्ट पार्टिसिपल हम फॉर्म करते हैं, बनाते हैं, तो वो डिफरेंट बनते हैं। उसके पास्ट सिंपल भी और पास्ट पार्टिसिपल भी उसका डिफरेंट वेज से बनते हैं, तरीक़ों से बनते हैं। नॉट बाय एडिंग डी और ई डी, वो डी या ई डी ऐड करने से नहीं बनते। इज़ कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब, कि इन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। वो वर्ब के जिनके साथ कि जो डी या ईडी उनके साथ यूज़ करें और वो पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल ना बने, या इस तरह कह सकते हैं कि वो पास्ट सिंपल या पास्ट पार्टिसिपल के जिनके साथ डी या ईडी ऐड ना हो तो उन्हें इर्रेगुलर वर्ब कहा जाता है। एग्जांपल्स इनकी हैं रेगुलर वर्ब बी, इनका जो पास्ट सिंपल है वो वाज वर आ रहा है, वाज वर। अब यहाँ पे डी या ईडी का इजाफा नहीं हो रहा, तो ये कौन सी हैं? ये इर्रेगुलर है। यहाँ बीन है तो यहाँ भी डी या ईडी यूज़ नहीं हो रहा, उसका इजाफा नहीं हो रहा, तो ये इर्रेगुलर है। नेक्स्ट इसी तरह बैंड, बेंट, बेंट। कट, सॉरी ये मिस्टेक हो गए हैं,
ये इस तरह से आएंगे, ये कट इधर आएगा, कट कट कट। नेक्स्ट बैट है तो ये यहाँ पे आ जाएगा बैट बैट। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं। मॉडल वर्ब। Modals verb are auxiliary verb that are used to express abilities, possibilities, permissions and obligations। कि जो मॉडल वर्ब है ये एक्सिलरी वर्ब है कि इसमें ये क्या चीज़ यूज़ करती है, डेट आर यूज टू एक्सप्रेस, कि हम इसे यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए किन्हें, एबिलिटीज़ काबिलियत, पॉसिबिलिटीज़ इम्कानात, परमिशंस इजाज़त, ठीक है, एंड ऑब्लिगेशंस, और ऑब्लिगेशंस को एक्सप्रेस करने के लिए हम इसे मॉडल वर्ब को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ मॉडल वर्ब के मॉडल वर्ब होते कौन कौन से हैं, कैन, कॉड, मस्ट, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आर टू, ये तमाम मॉडल वर्ब्स हैं। आई शुड गो होम, शुड इज मॉडल वर्ब। कैन आई गो आउट नाउ, कैन इज मॉडल वर्ब। He would be happy to meet you, would is modal verb। ये 3 इनमें मॉडल वर्ब्स हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब is a multi-word verb made up of a main verb and at least one preposition or a particle that changes the meaning of verb from the original verb। कि जो फ्रेजल वर्ब इज़ अ मल्टी वर्ड वर्ब, कि जो फ्रेजल वर्ब है कि वो एक मल्टी वर्ड वर्ब है, मेड अप ऑफ ए मेन वर्ब, कि ये बनती है मेन वर्ब से, एंड एट लीस्ट वन प्रपोजिशन और ए पार्टिकल, और या ये कम से कम एक प्रपोजिशन या एक पार्टिकल से, डैट चेंज द मीनिंग ऑफ वर्ब, ये वर्ब के मीनिंग चेंज कर देते हैं फ्रॉम ओरिजिनल वर्ब, कि जो ओरिजिनल वर्ब होती है उनसे ये मीनिंग चेंज कर देते हैं। फ्रेजल वर्ब ऐसे वर्ड्स होते हैं, ये मल्टी वर्ड्स होते हैं, यानी कि ये दो या दो से ज़्यादा वर्ड एक साथ मिलके एक वर्ड बनाते हैं, ठीक है। इनमें कम से कम एक प्रपोजिशन होती है या पार्टिकल होता है, और ये ओरिजिनल जो वर्ब होती है उसके मीनिंग को ये चेंज कर देते हैं फ्रेजल वर्ब। इनकी एग्जांपल्स स्टडी करते हैं। फ्रेजल वर्ब, एक्ट अपॉन, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा एक्ट अपॉन, सॉरी कलर सेम, एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन अमल करना। नेक्स्ट बिलोंग टू, ताल्लुक़ होना, बिलोंग टू ताल्लुक़ होना। स्टैंड बाय, साथ देना, स्टैंड बाय साथ देना। सेट असाइड, अलग करना, सेट असाइड अलग करना। बैकअप, तायद करना, बैकअप तायद करना। पुट बाय, बचत करना, पुट बाय बचत करना। ये था आज का हमारा लेसन। आज हमारे लेसन में वर्ब कंप्लीट हो गए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो एक पार्ट था वर्ब,
आज हमने उसे कंप्लीट कर दिया है। उसके तमाम वेरियस टाइप्स हमने स्टडी कर ली हैं। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब को समझ आ गई होगी। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक कर लें और बेल को भी प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक की इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।